in the last lecture we have discussed about the some basic terms which are used in the coordination chemistry, and now we will discuss about the formula writing for the mononuclear coordination entity. यानी कि मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जो एंटिटीज हैं, उनके लिए हम फार्मूला कैसे कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल हैं। किसके लिए? फार्मूला फॉर मोनोन्यूक्लियर
प्रेजेंट कर देंगे, बिकॉज कैटायन और एनायन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए। अब बात आती है कि फिर इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये तो फार्मूला हो गया कि हमने क्या लिख दिया, लिगेंड्स को और मेटल को कैसे लिखा, उसके बाद इनके काउंटर आयंस को कैसे लिखा, कैसे इनको एंटिटीज के अंदर डाला। अब बात आती है हमारे पास किसके भाई, नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो अब हमारे पास यहाँ पर तो ये तो क्या था फार्मूला, अब हम बात करेंगे किसकी भाई, इनकी नेमिंग। नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। सबसे पहले क्या कहता है कि हमारे पास जो भी सिस्टम दे रखा, हमने क्या कहा कि एक तो हमें किसके अंदर मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक हमें काउंटर आयंस की फॉर्म में। अगर काउंटर आयन दे दिया था तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को चार्ज बैलेंस में दिखा। तो सबसे पहले क्या कहता है कि चाहे हमारे पास काउंटर आयन पहले दे रखा हो चाहे बाद में दे रखा हो, मान लो अगर काउंटर आयन यहाँ पर दे रखा तो ये तो हमारे पास क्या रहेगी पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या रहेगा नेगेटिव। इफ इन एनी केस कि हमारे पास क्या दे रखा है कि मान लो काउंटर आयन तो इधर दे रखा हो, ये एंटिटीज है इधर दे रखी हो, तो फिर भी हमारे पास पहले वाला क्या रहेगा पॉजिटिव और पीछे वाला क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। बट जो भी हम चाहे हम एंटिटीज पहले ले लें चाहे हम काउंटर आयन पहले ले लें, हमारे पास उसके ऊपर क्या रहेगा पॉजिटिव और पीछे वाले के पास क्या रहेगा नेगेटिव। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है भाई हमारे पास है। इसका ऐसा फंक्शन कि इसके अंदर हमारे पास ये कैटायन और एनायन का क्या फर्क पड़ेगा, कि कैटायन और एनायन का फर्क हमारे पास जब नेमिंग करेंगे आगे तो उसके अंदर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि पहले वाला चाहे मेरे पास काउंटर आयन दे रखा हो चाहे मेरे पास क्या दे रखा हो लिगेंड्स दे रखी हो, एंटिटीज दे रखी हो, तो हमें क्या करना, पहले वाले को पॉजिटिव पीछे वाले को नेगेटिव। उसके बाद क्या कहते हैं, जब नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किसका नेम आता है भाई, लिगेंड्स का। देखो ये फार्मूला से थोड़ा सा उल्टा है, जब हम फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का सिंबल पहले लिखते हैं। लेकिन जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले नेमिंग किसको दी जाती है, जो भी हमारे पास एंटिटीज है उसके अंदर जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगी, जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगी उनको सबसे पहले लिखा जाएगा, और वो भी किसके अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर। ये अल्फाबेटिकली उनको क्या लिखा जाएगा, लिगेंड्स को पहले लिखा जाएगा, फिर किसको लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम को लिखा जाएगा, और सेंट्रल मेटल एटम को क्या लिखा जाएगा, विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो कि हमारे पास कोई है आयरन, आयरन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है उसके अंदर से, तो कल हमने निकालनी सीखी थी कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास मेटल होगी, जो भी हमारे पास नेमिंग होगा उसको हम क्या दिखाएंगे, उसके ब्रैकेट के यानी कि रोमन वर्ड्स के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। फिर हमारे पास क्या कहता है, देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, कैटायन एनायन दिखाया, फिर हमने क्या कहा, पहले लिगेंड्स को लिखेंगे फिर मेटल को लिखेंगे। अब ध्यान से देखना भाई, इफ इन एनी केस मेटल्स के ऊपर यहाँ पर पहले आ रखी है मेटल्स यानी कि एटम्स पहले आ रखी है, तो मेटल्स यूं की यूं लिखी जाएंगी, जैसे आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकल है तो निकल, ऐसे कैसे। इफ इन एनी केस ये एंटिटीज हमारे पास यहाँ पर आ गई, मींस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी मेटल होगी उसके पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। जो भी मेटल होगी उसके पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। और इफ इन एनी केस यहाँ पर जब हम लिगेंड्स का नेम दे रहे हैं तो लिगेंड्स के नेम के दौरान अगर हमारे पास कोई एनायनिक लिगेंड आ जाए, जैसे Cl नेगेटिव आ गई, F नेगेटिव आ गई, तो उनके नेम के पीछे हम क्या लगाएंगे, O लगा देंगे, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, O लगा देंगे। तो ध्यान देना, अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, लेकिन अगर इफ इन एनी केस हमारे पास लिगेंड्स नेगेटिव आते हैं तो लिगेंड्स के साथ तो क्या लग जाता है, O लग जाता है। और अगर हमारे पास मेटल ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, मींस ऐसे एंटिटीज के अंदर आ रहा है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पीछे मेटल के पीछे क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, अभी लिगेंड्स की नेमिंग कर दी, मेटल्स की नेमिंग कर दी, लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स भी है भाई जो कि न्यूट्रल हैं बट उनका नाम थोड़ा सा अलग दिया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ H2, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, एक्वा। H2 को क्या बोलेंगे, एक्वा। NH3 को, वैसे NH3 हमारे पास क्या होता है भाई, अमोनिया होता है,
और हमारे पास इसके अंदर किसको दिखा देंगे, अमीन से दिखाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, अमीन से जब हम लिखते थे तो हमारे पास क्या होता था, AMINE, लेकिन यहाँ पर जो नेमिंग दोगे वो क्या दोगे, AMMINE। और अगर CO की बात करोगे तो क्या जाएगा, कार्बोनाइल। तो कुछ लिगेंड्स हैं कि वाटर के लिए एक्वा यूज कर रहे हैं, NH3 के लिए माइन यूज कर रहे हैं, CO के लिए कार्बोनाइल यूज कर रहे हैं। वरना मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स है उसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो हमारे पास NH3 को तो हमें अमोनिया लिखना चाहिए था, H2O को वाटर लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर कुछ नेमिंग ऐसे दे रखे हैं कि न्यूट्रल होने के बावजूद इनका नाम हम ऐसे करेंगे, नेमिंग ऐसे करेंगे कि इफ इन एनी केस वाटर दे रखा तो एक्वा यूज करेंगे, अमोनिया दे रखा तो अमीन यूज करेंगे, और CO दे रखा तो हमारे पास क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइल्स का यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या था, कंप्लीट नेमिंग है। तो नेमिंग के अंदर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, क्या क्या था हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो भी एंटिटीज हमारे पास दे रखी है वो ये देखनी है कि कैटायनिक है या एनायनिक है। अगर हमारे पास एंटिटीज क्या है, कैटायनिक है, तो कैटायनिक के अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स के नेम लिखेंगे। उसके बाद किसका लिखेंगे, मेटल्स का नेम लिखेंगे। बट मेटल्स के नेम के साथ हम क्या लगा देंगे भाई, अगर एनायनिक फॉर्म में आ रही है तो 8 लगा देंगे, और अगर कैटायनिक फॉर्म में है तो उसको यूं का यूं लिख देंगे। लेकिन मेटल्स को हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको हमेशा रोमन वर्ड के अंदर दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगर क्या थी, कोई लिगेंड्स एनायनिक है, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो उनके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं, जैसे क्लोराइडो, फ्लोरोब्रोमो, आयोडाइडो, क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है, इफ इन एनी केस हमारे पास क्या आ जाए कि पहले से ही 2 3 4 अगर लिगेंड्स मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 आ गए तो हम क्या कहेंगे, डाइक्लोरो, 3 आ गया तो हम क्या कह देंगे, ट्राई, 4 आ गया तो हम क्या कह देंगे, टेट्रा। If in any case these words are represented, how many numbers of the ligands are present या associated with the central metal atom, यानी कि सेम टाइप की। बट if in any case कि हमारे पास कैसी आ जाए, मान लो PPH3 इथाइलिन डाइमीन आ जाए, जिसके अंदर हमारे पास पहले से ही डाई आ चुका है, या हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फॉस्फिन ट्राइफिनाइल आ जाए, तो हमारे पास क्या है, पहले से ही ट्राई आ चुका है, और वो हमारे पास क्या हो गई, ट्वाइस हो, थ्राइस हो, तो हमारे पास उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। इनको लिखने से पहले अगर हम क्या करेंगे, 20 30 जो हमने लगाया, उसके बाद इनको किसके अंदर डाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, फिर लिखेंगे हम क्या, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। अब हमारे पास लिगेंड कौन से, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। ट्राई पहले से ही आ चुका था, इस वजह से हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से रिप्रेजेंट हो चुके हो, पहले से ही आ चुके हो, तो फिर हम क्या लगाएंगे, 20 30 और टेट्रा किस। फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं भाई, क्रोमियम दिखा रखा है, NH3 थ्राइस, H2O थ्राइस। क्रोमियम NH3 थ्राइस, H2O थ्राइस। अगर काउंटर आयन मेरे पास ये दिखा रखा है Cl3। अब ये देखो भाई, ये क्या है, ये पहले आइडेंटिटीज दे रखी है, हमारे पास पीछे क्या दे रखा है, काउंटर आयन। मींस ये तो पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटायनिक वाले को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनायनिक वाले को। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को क्या देखना है कि लिगेंड्स देखनी है, और लिगेंड्स भी कौन सी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, अमीन है, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, एक्वा है। अब देखो यहाँ पर AM और यहाँ पर AQ, स्टार्टिंग वाला तो A है अल्फाबेटिकली, तो हमारे पास ऐसे तो हम नहीं पता कर सकते कि अमीन पहले आएगा या Q पहले आएगा, एक्वा पहले आएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अब M पहले आता है एज कंपेरिजन टू Q। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, क्रोमियम। अब देखो भाई, ये किसकी फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है, क्रोमियम। इफ इन एनी केस ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, नेगेटिव, मींस यहाँ पर मेरे पास पहले से काउंटर आयन आ रखा होता, तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, क्रोमेट।
क्या लग जाता 8। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पर X, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी हमारे पास क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो X ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इसके ऊपर -3 होता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा +3, बिकॉज क्लोरीन के ऊपर क्या होता है -1, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्या आएगा -3, तो -3 को कौन काउंटर बैलेंस करेगा +3, तो ये हमारे पास X किसके इक्वल आ जाएगा +3। तो यहाँ पर क्रोमियम को बाद में क्या लगा दूं 3। अब हमारे पास पीछे कौन रह गया भाई, 3 क्लोरीन और रह गए, और क्लोरीन को हमें यहाँ पर 3 है 2 4 है 2 है कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको हम क्या लिखेंगे क्लोराइड आइड, यानी कि अगर हमारे पास काउंटर आयन पीछे की साइड रह गया तो हम क्या लगा देंगे आइड, कोई भी काउंटर आयन है तो उसके पीछे क्या लगा देंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, CO NH2 CH2 CH2 NH2 थ्राइस और SO4 थ्राइस। तो अब इसके अंदर देखो कि सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है CO NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास क्या था भाई इथाइलिन डायमीन। अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता ना कि EN ट्वाइस तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी हमारे पास क्या था इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन को क्या कर रखा हमने ट्वाइस कर रखा। उसके बाद क्या है SO4 थ्राइस। तो ये देखो फिर से हमारे पास पहले कॉम्प्लेक्स है, मींस ये वाला कौन सा है कैटायनिक और ये वाला कौन सा पार्ट है एनायनिक पार्ट है। तो जब नेमिंग करेंगे यहाँ पर तो लिगेंड मुझे एक ही टाइप की दिखाई दे रही है, तो इसको पहले अब देखो इसके अंदर क्या आएगा इथाइलिन डाइअमीन, डाई पहले से आ चुका है तो इसका मतलब मैं पहले क्या लगाऊंगी 20, क्या आ जाएगा 20, फिर क्या आ जाएगा इथाइलिन डाइअमीन 20 इथाइलिन डाइअमीन, क्या है फिर कोबाल्ट। अगर नेगेटिव होता तो कैसा आ जाता कोबाल्टेट, अब पॉजिटिव हो तो क्या आ गया कोबाल्ट। कोबाल्ट आने के बाद फिर हमारे पास क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है तो X किसके इक्वल आएगा SO4 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो टोटल कितने हैं 3, तो 3 नेगेटिव आ जाएंगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर रोमन वर्ड क्या आएगा 3। और पीछे क्या है हमारे पास सल्फर, क्या है सल्फर टेट्राऑक्साइड, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं सल्फेट, क्या बोल देंगे सल्फेट, क्योंकि 8 किस लिए आया देखो, अगर हमारे पास हैलोजन होते तो क्या लग जाते आइड लग जाते। अब हमारे पास क्या नेगेटिव सिंबल के बाद में हमने क्या कहा था कि हमारे पास मेटल नॉन मेटल्स का केस आ रहा है तो क्या लगा देंगे हम उसके पीछे 8 लगा देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा सल्फेट। तो इस तरह से हम सारी की सारी क्या कर सकते हैं नेमिंग कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर कोई भी बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार उनको करना, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ले लेना।